कुमार जी से धोखा खाकर सतीश कुमार जो हैं आज सड़क पे आ गए हैं। इसलिए वे 3 बार विधायक भी रहे हैं। सतीश कुमार जो हैं हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता हैं, जो आज लोजपा आर चिराग पासवान जी के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मिलन करा रही है। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे गोपालगंज जिला के आए हुए हैं एगो भाई साहब, जो थावे थाना में आते हैं, थावे थाना क्षेत्र के हैं गोपालगंज जिला में, और वो किस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं। उनके घर में हत्या कर दी गई है, FIR हुआ है, 302 धारा लगा हुआ है, अभी तक उनकी प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो ये अफसरशाही है। ये तो एक कहता हूँ यह बीजेपी सरकार की देन है, ये मोदी सरकार की देन है। और मोदी जी के इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे जो है दिल्ली में जो है भैया के साथ उनके बंगले को खाली कराने का काम किया गया है। यह एक निंदनीय घटना है। नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान का कल 12 जनपद में जो है दिल्ली में आवास जो है उनका खाली करा दिया गया। काफ़ी भावुक दिख रहे थे चिराग पासवान, चूँकि उनकी वहाँ से बचपन जुड़ी हुई थी। लगातार वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कुछ समय मिला है हमें बंगला में रहने का, लेकिन अचानक से जब चिराग के आवास को खाली कराया गया तब कल जब पटना लौटे तो समर्थकों में काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग के आवास से उनको बेघर कर दिया गया। लगातार समर्थक उनके जिन्होंने बंगला खाली कराया उनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे थे। हमने आपको कल ही खबरों के माध्यम से दिखाया था कि उनके समर्थकों ने कहा कि चिराग भले ही दिल्ली से बेघर हो गए हैं, लेकिन सबके दिलों में है। आपको बता दें कि आज पटना में चिराग के आवास के बाहर में हम खड़े हैं और लगातार चिराग के परिवार का जो है विस्तार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज कई सुनने में ये भी आया है कि जदयू के एक बड़े नेता जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी में जो है वो शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, जदयू के बड़े नेता हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं संतोष पटेल, पूर्व मुखिया, लोजपा आर चिराग पासवान पार्टी के मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। चिराग जी का मैं सिपाही हूँ, गोपालगंज जिला से आया हूँ और कल ही मैंने आया था। और आज जो है मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पहली पार्टी थी समता पार्टी, और समता पार्टी का जन्म देने वाले हमारे बड़े भैया सतीश कुमार जी हैं, जो पूरे बिहार में, मैं पटेल हूं, मेरे समाज को उत्थान करने के लिए, पूरे कुर्मी भाइयों को इकट्ठा करने के लिए रथ घुमाकर उन्होंने जो है इस समाज को मजबूत किया था। और असलियत पूरे बिहार के मेरे समाज के अर्थात पटेल समाज के जो नेता हैं वो सतीश कुमार हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से धोखा खाकर सतीश कुमार जो हैं आज सड़क पे आ गए हैं। इसलिए वे 3 बार विधायक भी रहे हैं। सतीश कुमार जो हैं हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता हैं, जो आज लोजपा आर चिराग पासवान जी के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मिलन समारोह है, मैं उनके साथ हूँ, उनके कदमों में कदम मिलाकर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और पूरे बिहार के मैं अपने पटेल समाज से यह कहना भी चाहता हूं और उम्मीद भी है सतीश भैया के तरफ से पूरे बिहार के मेरे समाज, पटेल समाज के लोग लोजपा आर चिराग पासवान पार्टी में शामिल होंगे और भैया चिराग के हाथ को मजबूत करके बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार जी को इस कुर्सी से अलविदा करेंगे। इसलिए कि चिराग जिस व्यक्ति का नाम है वह असलियत चिराग है, जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश ही करेगा। इसलिए हम सभी नौजवानों को प्रकाश की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। नौजवानों के दिल और धड़कन में बसते हैं चिराग पासवान जी। जी पटेल जी की लगातार बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार के ही नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दानापुर में व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अरे गजब बात है, आप खुद देख रहे हैं जी। ये सरकार कहाँ, ये तो सरकार खुलेआम अपने अपराधियों को भेजकर हत्याएं करा रही है। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे गोपालगंज जिला के आए हुए हैं एगो भाई साहब, जो थावे थाना में आते हैं, थावे थाना क्षेत्र के हैं गोपालगंज जिला में, और वो किस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं। उनके घर में हत्या कर दी गई है, FIR हुआ है, 302 धारा लगा हुआ है, अभी तक उनकी प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो ये अफसरशाही है। ये तो सारे कारनामा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रही है। एक दिन मुकेश सहनी के साथ घटना हुआ, फिर देखिए चिराग भैया के साथ,
अब बारी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मेरे चाचा नीतीश चाचा की बारी है। नीतीश कुमार को जो है राज्यसभा भेजने की भी तैयारी चल रही है, क्या लगता है आपको? राज्यसभा की तैयारी चल रही है कि उनको जो है फिर क्या अब हम बताएं। मुकेश सहनी का देख लीजिए ना, क्या बोला जाए, मुकेश सहनी जी का लाइफ देख लीजिए। मुकेश सहनी के साथ जो घटना घटा हुआ है वो देख लीजिए। चिराग भैया के साथ जो घटना घटा है वो देख लीजिए। राज्यसभा भेजेंगे कि नीतीश चाचा के साथ घटना घटने वाली है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से चिराग परिवार का विस्तार हो रहा है, क्या कितना मजबूत हो पाएगा? बहुत काफ़ी मजबूत होगा। चिराग पासवान का हम लोग साथ है काफ़ी, तो अगला भविष्य का मुख्यमंत्री हम लोग चिराग पासवान के साथ रहेंगे। कभी तक लोग हम अपना। अच्छा, जिस तरीके से चिराग पासवान को जो है दिल्ली से हटाया गया, क्या लगता है आपको किसके इशारे पे सारा कुछ? सब मोदी जी के इशारे पर हट रहे हैं। अमित शाह मोदी जी के इशारे पर हो रहे हैं सब। मोदी जी के इशारे पे हो रहा है। चिराग पासवान खुद को मतलब एक दलित होने से हम लोग, चिराग दलित घर से आते हैं, इस परिवार के, इसी वजह से हम लोग कमज़ोर बुझ रहे हैं। इसी वजह से हम लोग बिहार की वर्तमान जिस तरीके से हालात आप देख रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इन सभी मुद्दों पे क्या कहेंगे आप? इस मुद्दे पर पटेल इस तरह से कहेंगे। देखिए मैं बात अंत में जाते जी अंत में जाते मैं कहूँगा इनसे जो आपने कहा कि किस की देन है, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ यह बीजेपी सरकार की देन है, यह मोदी सरकार की देन है। और मोदी जी के इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे जो है दिल्ली में जो है भैया के साथ उनके बंगले को खाली कराने का काम किया गया है। यह एक निंदनीय घटना है। और साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को, बीजेपी का रूल क्या है और बीजेपी किसे कहते हैं, ये पूरे बिहार के तमाम जो हैं लोग ये सुन लें। जितने बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों को शामिल करके बीजेपी को ये डर है कि क्षेत्रीय पार्टियों को जो ताकत है उस ताकत से हमको कुर्सी नहीं मिलेगी। तो बीजेपी का नियम क्या है, रूल क्या, नीति क्या है? दोहरी नीति है, दोगली नीति है। अपनी दोहरी नीति और दोगली नीति से बीजेपी जो है वह क्षेत्रीय पार्टी को भंग करती है और भंग करने के बाद अपना जो है रोटी सेकती है। हुआ है बिहार के नेताओं के साथ, मुकेश सहनी के साथ हुआ, चिराग भैया के साथ हुआ, अब जो है नीतीश कुमार के साथ होगी। इसलिए बिहार के तमाम हम सफल नागरिकों से, प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी जो है अब तो नेताओं को विखंडन कर चुकी है, क्षेत्रीय पार्टी को अब जो है घर घर को बंटवारा करने के लिए वह तैयार है। इसलिए बिहार के तमाम प्रबुद्ध नागरिक सावधान हो जाएं, बीजेपी को हटाइए, बिहार बचाइए, चिराग भैया को मुख्यमंत्री बचाइए, अगला मुख्यमंत्री बनाइए। और नौजवानों के मान सम्मान रखने वाले हमारे भैया चिराग ही हैं और बाकी किसी नेता में दम नहीं है।